बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान फेस्टिविटी का महीना, खाने पीने का महीना, पकवान का महीना, लेकिन कौन सी गलतियां मैं और आप सहरी और इफ्तार में कर रहे हैं? कौन सा फूड जो हमने यूजुअली, आपने शायद सुना हो कि जी फ्रूट साथ खाएं या वेजिटेबल साथ खाएं या गोश्त साथ खाएं, इसको इसके साथ ना खाएं, उसको उसके साथ ना खाएं। कुछ तो ऐसे ही बस इंफॉर्मेशन होती है फॉर द सेक ऑफ इट, जिसकी कोई जिसमें ना कोई वजाहत होती है ना कोई हकीकत होती है। लेकिन सहर और इफ्तार में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर अरीज हारून मना करती हैं? डॉक्टर अरीज हारून आज सिंध टॉक में हमारे साथ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, डाइट कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अरीज, रमज़ान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सहर और इफ्तार में जो आजकल हम कंज्यूम कर रहे हैं जो नहीं खानी होती है? अच्छा देखो, सहर में तो एक तो ये मिसकंसेप्शन कि सहरी हमें या तो बहुत हैवी करनी है या बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हम सहरी खा के सोएंगे वेट बढ़ जाएगा। अब लंबा रोज़ा होता है, इतना लंबा तो आपने प्रॉपर सहरी तो करनी है। उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप सहरी में एक टाइम पे से एक दिन एक चीज़ लें। अगर आपने आज पराठा अंडा लिया तो नेक्स्ट डे जो है वो आप कोई दूसरी चीज़ ले लें, फेनिया ले लें। आप किसी दिन को निहारी खाना चाहिए, डिवाइड करके सारा एक चीज साथ एक दिन ना खा लें, और उसकी क्वांटिटी कम रखें। दही का इस्तेमाल जरूर सहरी में करें, बिकॉज दही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यास नहीं लगती है, इलायची डाल लें उसके अंदर, बहुत अच्छा है। और एक चीज इफ्तार में जो मैं मना करती हूँ ना, वो है कि फ्रूट्स की मिक्सिंग ना करें, फ्रूट चाट ना खाएं। क्यों? ये तो मतलब इतना। और एक चीज, सॉरी इंटरप्शन के लिए, जिन लोगों से फ्रूट्स अलग अलग नहीं खाए जाते ना, वो फ्रूट चाट में खा लेते हैं और वो उस वक्त एक क्रेविंग सी भी होती है, अच्छा भी लगता है। अब अच्छा आप कह रही हैं फ्रूट चाट ही ना खाओ। तो फ्रूट चाट में मेरे पास आगे पेशेंट्स कहते हैं कि हम चीनी नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, तो हम खाली फ्रूट्स। इशू क्या आता है कि हर फ्रूट का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि कोई मीठा ज़्यादा होता है, कोई मीठा कम होता है फल। तो जब हम एक साथ सारे फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारी पेनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज़ कर रही होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे कितनी इंसुलिन रिलीज़ करनी है, क्योंकि हम उसके साथ और भी चीज़ें खा रहे होते हैं। तो उसको एक बैलेंस करना कि उसको प्रॉपर जो है एक स्टेबल इंसुलिन रिलीज हो। तो कैसे, मतलब आपके घर में भी, बिकॉज यू हैव अ फैमिली ऑल्सो, डॉक्टर आप अपनी जगह पर हैं, तो फिर ये आप फ्रूट चाट का क्या करती हैं? देखें, आप सिंगल फ्रूट्स लें या आप फ्रूट स्मूदी एक बना लें, और आप उसके बाद नमाज के बाद थोड़ी देर बाद अपनी मर्जी का दूसरा फल खा लें। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि सिंगल डे में आप 2 फल से ज्यादा ना खाएं, और मिक्सिंग कभी करके ना खाएं फ्रूट्स की। फ्रूट्स जब भी मिक्स करेंगे, ये तो हजम ही नहीं हो रही ना बात। अच्छा, आपने देखा नहीं, लोग कहते हैं हम सिर्फ फ्रूट खाते हैं फिर भी वजन कम नहीं होता, हाँ। या फ्रूट खाते हैं फिर भी हमें ब्लोटेड फील। उसकी वजह ये कि वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही ना। आपने एक जो चीज़ है, हर फूड, हर खाने की, आप सोच लो जितने भी प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं, कार्ब्स के हैं, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लो, हर एक की प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है। तो जब आप मिक्सिंग करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों की, तो आपकी प्रॉब्लम, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है और वेट गेन के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर अरीज, हमें सहरी में कौन सी ग़िज़ा लेनी है लाजमी, जिससे सिर्फ यही नहीं कि हम वेट के लिए कंसर्न है या अपने ओवरऑल लुक के लिए, वैसे भी बेहतरी के लिए, तरोताज़गी के लिए, लोग अपना काम भी कर रहे होते हैं, आप ऑफिस भी जा रहे हैं, आपको एक न्यूट्रिशन भी चाहिए। और ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज के दौर में कोई भी चीज़ एक तो खालिस नहीं है, मिलावट बहुत है। जो हम खाते हैं उसमें से कितना एक्चुअली हमारी न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाता है ये हमें नहीं पता। तो एक्चुअली हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए? फिर बच्चे भी शौक में रोज़ा रखते हैं, बच्चों को भी स्पेसिफिकली कौन से खाना सहरी में और कौन सा इफ्तार में देना चाहिए? देखो, सहरी में ना 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आप वो चीज़ें लो जिससे आपको प्यास ना लगे ज़्यादा देर। दही का, जैसे मैंने कहा, दही लो आप उसमें इलायची डालो। फिर फिलिंग होनी चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम लेते हैं फिलिंग के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या हो गया? दलिया हो गया, किसी भी तरह का सीरियल हो गया, या लाल आटे की, चोकर के आटे की रोटी आप बना लें। बहुत ऑयल वाला अच्छा, खाना, दही में भी ये सारे ये जो होते हैं नट्स वगैरह, ये वो डाल के हाँ, सब खाया जा सकता है। आप होममेड आप जो बनाना चाहें, सीरियल ओट्स को रात को सोक कर दें, इफ्तार के बाद सोक करें, सहरी में कंज्यूम कर लें। उसमें आप दही भी डाल सकते हैं, आप नट्स डाल लें, कोई फ्रेश फ्रूट उस वक्त लेना चाहें, जैसे स्ट्रॉबेरीज आई में, वो ऐड कर सकते हैं आप उसके अंदर। बहुत फिलिंग हो जाता है, प्यास के अच्छी रहती है, एनर्जेटिक आप होते हैं। उसमें डेट्स डाल लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो खजूर, दही और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ये लेना जरूरी है। इससे ये फैटनिंग नहीं होगा? नहीं, फैटनिंग नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप क्या खाती हैं ये बताएं कि आप क्या कंज्यूम करती हैं, क्योंकि मैंने देखा है डॉक्टर अरीज हमेशा दही पर बहुत फोकस करती हैं, रमजान के अलावा भी हमेशा मैंने देखा है आप दही रोज कंज्यूम करती हैं। दही में
चाहे 2 चम्मच दिन में खाऊं, खाती जरूर हूँ। उनकी स्किन देख के लग रहा है कि दही का इस्तेमाल जरूर करती है। देखो दही प्रोबायोटिक है, अनटिल एंड अनलेस किसी को डेयरी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी हो, मेरे ख्याल से दही खा लेना, आप अपने गट को एक नेचुरल प्रोबायोटिक दे देते हो, वो अच्छा वर्क करेगा, तो आप जो भी खाओगे उसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, एक सुनी सुनाई बात है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी ने कहा भी था ना हिकमत में कि जो दही नहीं खाते, किसी हकीम ने कहा था बड़े, कि जो दही नहीं खाते मुझे हैरत है कि ये जिंदा कैसे। नहीं देखो, आप दही ले ले तो दूध हम लोग हर कोई नहीं डाइजेस्ट कर सकता, दूध का अपना एक कॉम्पोजिशन होता है जो लोगों को इरिटेट भी कर देता है, चीज़ हर कोई नहीं खा सकता, ठीक है। हम बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट्स की तरफ नहीं जा सकते, तो आपको दही के फॉर्म में एक अच्छा नेचुरल प्रोटीन, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, और प्रोबायोटिक क्या है, जो हमारी गट की नॉर्मल बैक्टीरिया को अच्छी वर्किंग कराएगा। जब वो अच्छा वर्क करेगा ना, तो उसको पता है कि अच्छा ये फल आया इसमें से ये न्यूट्रिशन लेनी है, ये गोश्त आया इसमें से आयरन लेनी है। जब वो अच्छा वर्क नहीं करेगा, उसको ये पता ही नहीं है, वो क्या करेगा, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा और फैट में कन्वर्ट कर देगा। ओह ओके। अच्छा ये बताइए कि ये तो सारी चीज़ें हमारी सहरी की हो गई, इफ्तार में क्या होगा? देखो इफ्तार में मैंने जैसे कहा, आपका खजूर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपकी नेचुरल शुगर की बहुत अच्छी सोर्स है। आपने खजूर खाई, आपने अपना कोई शरबत या पानी पीना, शरबत में प्लीज रंग बिरंगे एडेड शुगर वाले ना यूज करें। यही तो सब पीते हैं, यही चीजें तो खाते हैं। तो लेमनेड बना लेना घर का, उसमें थोड़ी शक्कर डाल लें, हाँ ठीक है, उसमें लेमनेड में काला नमक डाल लें, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो जाएंगे, शक्कर डाल लें। शेक्स या लस्सी हो सकती है, फ्रूट स्मूदीज बनाएं, फ्रूट शेक्स बनाएं। लस्सी ये जो एक और बनाई जाती है ना दही की, उसमें थोड़ा दूध भी डालते हैं और फिर चीनी भी होती है, ऑब्वियसली चीनी ना डालें, व्हाइट शुगर ना डालें, व्हाइट शुगर तो पॉइजन है, वो ना डालें, ब्राउन डाल लें या हनी थोड़ा सा डाल लें, अगर आप फ्रूट उसके अंदर ऐड लेकिन वो दूध दही के कॉम्पोजिशन से जो बनती है वो हेल्दी है, वो ठीक है, वो उस वक्त ठीक है। प्रॉब्लम कि दही और दूध की क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं। जब भी आप मिक्सिंग करें 2 to 3 टेबलस्पून योगर्ट के डाल दें, बहुत ज्यादा थिक ना करें उसको। और आप दूध 1 कप तक लें और लो फैट लें। दही और दूध का कॉम्बिनेशन क्यों तंग करता है, जो दूध का फैट होता है वो इन्फ्लेमेटरी फैट होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज में लोगों को मना कर देते हैं कि दूध ना पिए, उसकी वजह से कि वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, लेकिन अगर आप लो फैट मिल्क यूज करेंगे वो इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा। अच्छा, वैसे डॉक्टर रीच, थोड़े अरसे पहले तक दूध की इतनी अफादियत थी, अभी भी कुछ घरानों में जी हम तो 2.5 किलो दूध पी जाते हैं या हम तो 3 किलो पी जाते हैं, एक बंदा ये बड़े फखर से बताता था। लेकिन विद टाइम मैंने देखा है कि दूध से रेजिस्टेंस और दूध के हवाले से कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डॉक्टर्स एज योर सेल्फ इसके हवाले से मना करते हैं। तो ये क्यों डेवलप हो गया? आजकल एक तो जो डेयरी जितना भी आ रहा है, इवन हर चीज में ना, आपको पता है हार्मोनल चीजें है, क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस आ जाती है, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है हमारी भैंस को, गाय को, ताकि दूध अच्छा प्रोड्यूस करे, तो उसकी वजह से मजीद आपको इश्यूज हो जाते हैं। जितने आप एडेड हार्मोन्स लोगे, आपकी अपनी बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स की वर्किंग खराब होगी। जो मैंने दूसरा कहा, जो एक फैट होता है मिल्क का, जो नेचुरल फैट है, वो सैचुरेटेड फैट होता है, वो इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में। अगर आप वो रिमूव कर दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो यही प्रॉब्लम होगी कि वो फैट इतना ज़्यादा, क्योंकि एडेड हार्मोन्स भी हैं, फिर वो फैट हम लेते हैं, इन्फ्लेमेशन गट में होती है, आपकी लीकी गट हो जाती है, या आपको कोई अगर किसी को जो भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा फिर जो है ना एग्रीवेट हो जाता है। और सारी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसका ताल्लुक आपके गट से। बिल्कुल। अगर आपका पेट सही रहेगा आमतौर से, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है। इम्यून सिस्टम के अलावा भी ना, आप देखो हमारी यही चीज है, हम लोग इंजेक्ट करते हैं, वो प्रोसीजर्स अलग चीज हो जाती है, लेकिन मेन जो रास्ता है वो मुंह के जरिए ही आपने हर न्यूट्रिशन, हर चीज पहुंचानी है। अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो आपका हार्ट सही वर्क करेगा, आपका लिवर सही वर्क करेगा, आपकी किडनी सही वर्क करेंगे, तो वो गट पहले सही होगी तो वो इधर तक। तो फिर इसमें खाने पीने की जरूरत है। जो आप प्रोसीजर्स कराते भी हैं वो भी फिर जीरो हो जाते हैं अगर आपका खाना तो पीना सही नहीं है। और बिल्कुल आप सोच रहे हो ना, लोकल प्रोसीजर्स हो जाते हैं ना। अच्छा, क्या हम बहुत इफ्तार में कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लंडर है जो हम करते हैं? एक तो फ्रूट चाट मैंने बताई, ठीक है। दूसरा, हम नमाज नहीं पढ़ते पहले हम सब कुछ खा लेते हैं, तो वो जो 20 मिनट्स का गैप आना चाहिए, हमारी ब्रेन को सिग्नल मिले कि हमने कुछ खाया है ना, वो नहीं आता। तो अगर आप खजूर लें, अपना अच्छा वाला शरबत, अच्छी ड्रिंक वो लें, और फिर जाके नमाज पढ़ के आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप कम खाएंगे। अच्छा, सप्रेस हो जाएगी डाइट थोड़ी। इवन जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम फ्राइड आइटम्स क्या करें, हम रमज़ान में तो खाएं ज़रूर, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दें। और अगर आप एक ब्रेक देकर खाएंगे ना, आप देखेंगे खुद ही से आपसे कम खाया जाए। अच्छा, और एक इंटरनल प्रेशर भी हो जाता है जब ये फ्राइड चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, घर के लोग होते हैं, अगर आपने 5 खाने 4 खाने,
अगर बच रही है ना चीजें, लोग चलते फिरते भी खा रहे होते हैं, एक वो प्रेशर भी होता है जाया ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो मुझे तो लगता है कि के बाद आके खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खातूने खाना भी या जो कुछ भी इसके डिसीजन मेकर हैं, उनको चाहिए कि क्वांटिटी इतनी रखें जो खत्म हो जाए, जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उसमें भी हेल्दी आप ऑप्शंस जा सकते हैं। वैसे तो अब एक एयर फ्रायर का भी ट्रेंड आया है, लेकिन आप अगर नॉर्मली भी फ्राई कर रहे हैं तो आप उसमें वेजिटेबल्स अच्छी यूज कर लें। जैसे हमने पकोड़े बनाने, तो जरूरी नहीं कि सारे आलू के ही हों, आप पालक यूज कर लें, हरी मिर्च यूज कर लें, जो आप थोड़ा सा उसको हेल्दी की तरफ, वर्जन की तरफ ले जाएं, जो आपकी डाइजेशन में बेसन बहुत ज्यादा यूज ना करें। जैसे बहुत मोटे मोटे, प्याज भी बहुत लगती है। फिर आप अगर फ्राइड चीजें खाएंगे तो प्याज भी बहुत लगेगी। तो आप कोशिश करें अपनी टेबल पे हेल्दी रखें चीजें ना। मैं ये नहीं कहती कि फ्राइड चीजें ना, चिकन को फ्राई कर लें, विंग्स इस्तेमाल कर लें, ब्रोस्ट अपना घर का बना हुआ ले लें, इस्तेमाल कर लें, सैंडविचेस बना के रख लें। तो अच्छे ऑप्शंस हैं खाने के लिए, अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं करते। अच्छा, स्मूदी कोई ऐसी अरीज आप बताएं जो बहुत न्यूट्रिशनल भी हो और आपने खुद आजमाई भी हो और वो उसके मुख्तलिफ फवाइद हो, तो कौन सी बन सकती है? स्ट्रॉबेरीज का सीजन है और मेरे तो पेशेंट्स को सबको पता है कि जब स्ट्रॉबेरीज आई होती है ना, मैं किसी और फल को याद ही नहीं कर रही होती, क्योंकि बेरीज सुपर फूड है। आपको हर तरीके से फ़ायदा देती हैं। जब स्ट्रॉबेरीज हैं तो इफ्तार में आप स्ट्रॉबेरी की स्मूदी बनाएं। मीठा अगर आपको चाहिए, आप या तो हनी यूज़ कर लें या आप कोई स्वीटनर यूज़ कर लें। वैसे तो अगर आपको फ्रूट की ही चाहिए और उसमें आपने 2 फ्रूट मिक्स करने हैं तो आप स्ट्रॉबेरी ज़्यादा डालें, एप्पल हाफ डाल लें, ताकि बहुत ज़्यादा फ्रूट मिक्सिंग भी ना हो और उसमें मिठास नेचुरली एप्पल की। अच्छा, ये लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी, पिछले दिनों एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी कि स्ट्रॉबेरीज के अंदर शायद कोई वर्म्स होते हैं और उसको पता नहीं किसमें व्हाइट विनेगर में भिगो के रखा तो वो सारे वर्म्स निकलने लगे और लोगों ने कहा है तो ये मतलब हम वर्म्स खा जाते हैं। अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। दूसरा ये कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, आप अगर टी बैग्स को खोलो तो उसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरली एक चीज़ है, ठीक है, और ये वॉश आउट नहीं हो सकते। लेकिन जो आप अगर उसको प्रॉपर्ली वॉश करेंगे तो इस तरीके से कोई नहीं निकलता उसके अंदर से कीड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ है। ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। अच्छा, और आगे आम भी, वैसे आम तो खैर अभी टाइम है, लेकिन आम ले सकते हैं, आम का मसला नहीं। आम की लस्सी भी लोग बनाते हैं, आम की लस्सी बना लेते हैं। आपने लेना है एक फ्रूट लेना, अपनी मर्जी का ले लें, आम ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, लोग इस पे भी तो कहते हैं ना कि नहीं, आम और केला जो है ये बहुत फैटनिंग है, ये नहीं हम खाने चाहिए, इसके अलावा कोई भी फ्रूट ले लें। आम, एक बड़ा आम जो है ना, उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 200 कैलोरीज एक आम में होती हैं। और शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन आम की न्यूट्रिशन अगर देखी जाए, सच अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, उसके अंदर कैल्शियम की सोर्स है, पोटेशियम की सोर्स है, आप मिनरल सारे ले रहे हैं, तो आप आधा आम की स्मूदी बना लेना, कोई इशू नहीं है। आपने पकोड़े भी तो खाने, पकोड़े छोड़ ये डॉक्टर अरीज ने अपने दिमाग को किया हुआ ट्यून, तो ये तो खुद कर लेती हैं, इनकी सेहत से भी लग रहा है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते। एनी टिप फॉर रमजान जो आप व्यूअर्स को देना चाहें? अच्छी सहरी करें, बहुत एकदम से सहरी के बाद ना सोएं, अपना रोज़ा एंजॉय करें, इबादत करें, अपने नॉर्मल काम करें, और इफ्तार की टेबल पे ये नहीं सोच के बैठें कि पूरे दिन की भूखे, ये सोचें कि अब हमने खाना है तो खजूर खाएं, नमाज पढ़ें और फिर आके अच्छा सा खाना खा लें। ओके, विद दैट थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीज। और इस तरह के मुफीद मशवरे और मुफीद बातें इंशाल्लाह आपसे आगे भी होंगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी टिप्स आपको मिलती हैं हमारे सिंध टॉक के फोरम से, इस पे गौर व फिक्र ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे ही बेनिफिट के लिए। लोग बात करके चले जाएंगे, लेकिन हमें फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम इनको अपनाएंगे। अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, रमज़ान में हमें भरपूर तरीके से दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।